Bismillahirrahmanirrahim. Pensioners platform truly. What is personal pay? Personal pay is additional pay which is granted to government employee to save him from a loss of substantive pay in respect of permanent post other than a tenure post ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे। यानी किसी भी गवर्नमेंट मुलाजम को उसकी बेसिक पे में होने वाले लॉस से बचाने के लिए उसको जो एक्स्ट्रा पे दी जाती है उसको हम कहते हैं पर्सनल पे। पर्सनल पे दो मौक़ों पर बनती है। एक है जब कोई भी एम्प्लाई अपने स्केल की मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच जाए, उस वक़्त पर्सनल पे आएगी। और दूसरा मौका है जब किसी एम्प्लाई को डिमोट कर दिया जाए, डिमोशन, यानी अगर वो ग्रेड 17 में काम कर रहा है तो उसको 16 में कर दिया जाए, ग्रेड 13 में है तो ग्रेड 12 में उसको भेज दिया जाए, यानी तनज़्ज़ुली डिमोशन। तो आज के लेक्चर में हम इस पर फोकस करेंगे। आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के 22 स्केल हैं, BPS 1 से लेकर BPS 22 तक। हर स्केल में 3 हिस्से होते हैं। ये मैं आपके सामने स्केल लिख रहा हूँ 8 7 8 4 0 4 5 3 0 और इसके जो थर्ड पार्ट है 1 7 8 4 4 0। ये ऐसे लिखा होता है। ये BPS 19 है। जितने भी ये स्केल हैं 1 से लेकर 22 तक ये ऐसे ही लिखे होते हैं। इसको हम कहते हैं इनिशियल ऑफ स्केल या इनिशियल बेसिक। ये इंक्रीमेंट कहलाती है। और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टेज। जब भी कोई एम्प्लाई इस स्केल में आता है तो ये यहाँ से उसकी बेसिक पे स्टार्ट होती है। फिर हर 1 दिसंबर को अगर उसने 6 माह सर्विस पूरी कर ली है तो ये इंक्रीमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये जो स्टेज बनी हुई है, गवर्नमेंट ने हर स्केल में स्टेजेस रखे हैं। इस स्केल में 20 स्टेजेस हैं, 20 स्टेजेस। जब 20 इंक्रीमेंट लग जाएंगी इसमें तो ये मैक्सिमम स्टेज निकल आएगी। इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 90,600। 90,600 जब 87840 में ऐड होगा तो ये मैक्सिमम स्टेज निकल आएगी 178440440। अब एक एम्प्लाई जो है वो सर्विस कर रहा है और उसकी जो बेसिक पे है इस लेवल तक पहुंच जाती है। अब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। अब क्या उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, ये एक सवाल है। तो इंक्रीमेंट तो लगेगी, क्योंकि अगर नहीं लगती फिर तो उसका लॉस है। फिर वो जितना अर्सा भी अपनी रिमेनिंग सर्विस करेगा तो जब तक उसकी प्रमोशन नहीं होती अगले साल में तो इसका मतलब है उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं होता, इंक्रीमेंट तो उसको लगेगी। अब इसको यहाँ पर उसको लॉस होगा। अगर उसकी इंक्रीमेंट और नहीं लगती तो फिर उसको तो लॉस है। फिर वो कहेगा कि जी अब मुझे क्या फ़ायदा सर्विस का, इंक्रीमेंट तो मेरी लगनी नहीं। तो इस लॉस को बचाने के लिए उसको इंक्रीमेंट तो दी जाएगी, लेकिन उसका नाम रख दिया जाएगा पर्सनल पे। इसको नहीं छेड़ा जाएगा। उसकी जो पे स्लिप है उसमें ये ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अलग एक नाम से, यानी उसको इस नुकसान से बचाने के लिए कि उसने मैक्सिमम स्टेज तो अचीव कर ली है तो अब उसको इंक्रीमेंट तो देनी है। तो उस इंक्रीमेंट को जो दी जाएगी उसको हम कहेंगे पर्सनल पे। अब आपको पर्सनल पे ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करें कि ये नवंबर है, नवंबर 2022, यहाँ पर है दिसंबर 2022 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिसंबर 2023।
एम्प्लाई जो है वो अपनी मैक्सिमम बेसिक पे पहुंच गया, यानी वो ग्रेड 19 में जॉब कर रहा था तो उसकी जो बेसिक पे हो गई 178,440। अब जब 1 दिसंबर आया तो उसकी इंक्रीमेंट लगनी चाहिए, क्योंकि उसने 6 माह सर्विस पूरी कर ली है। अब इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये तो स्टेज की मैक्सिमम लेवल है, ये तो ऐसे ही शो होगी। अब जो इंक्रीमेंट है वो अलग से शो होगी, जिसको हम कहेंगे पर्सनल पे, ये ऐसे लिखा जाएगा। और इस स्केल की जो इंक्रीमेंट है वो है 4530, वो यहाँ अलग शो होगी 4530। तो इसी तरह यानी अब उसकी बेसिक पे तो वही रही, यानी स्केल को तो हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि इससे फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अगर ऐड कर दें कि ये कौन सा स्केल है, लेकिन जब ये 7844 देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये ग्रेड 19 है और ये उसका मैक्सिमम लेवल है। पर्सनल पे आ ये अलग शो होगी। अब आगे चलते हैं, 1 साल और गुजर गया तो ये तो उसी तरह लिखी जाएगी 178,440। अब ये जो 4530 है इसमें ये एक इंक्रीमेंट तो पहले लग चुके, एक और लग जाएगी तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 9060। यानी बेसिक पे उसी तरह रहेगी और जो एक्स्ट्रा उसको इंक्रीमेंटें लगेंगी मैक्सिमम स्टेज पर पहुंचने के बाद वो पर्सनल पे के तौर पर शो होती रहेंगी। एक और आगे बढ़ा देता हूँ, दिसंबर 24, तो यहाँ भी ये ऐसे ही 178,440 एक इंक्रीमेंट और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 13,590। और यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि ये जो पर्सनल पे है ये पेंशन एमॉल्यूमेंट्स का हिस्सा है, यानी जब उसकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी तो एमॉल्यूमेंट्स में ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, यानी ये उसको लॉस नहीं होने दिया जाएगा, पेंशन में भी मिलेगी और तनख्वाह में भी ये मिलती रहेगी।